अगर आपको लगता है कि आपने अब तक बहुत सारी क्राइम थ्रिलर सीरीज देख रखी है, अब कुछ भी आपको हिला नहीं सकती, तो शायद राख वेब सीरीज आपकी सोच बदल दे। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस दर्दनाक घटना की कहानी है जिसने 1978 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिस रंगाविला केस का नाम सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाती है, उसी घटना के आधार पर बनी रही है ये सीरीज। ठीक है, कुल 8 एपिसोड की ये सीरीज शुरुआत से ही आपको एक ऐसी दौर में ले जाती है जहां दिल्ली की सड़कों पर डर का माहौल है। एक परिवार के 2 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी लाशें बरामद होती है। इसके बाद शुरू होती है ऐसी जंग जो धीरे धीरे कई डरावनी सच्चाइयों को पर्दा उठाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने इस केस को सिर्फ क्राइम स्टोरी की तरह नहीं दिखाया, उन्होंने पीड़ित परिवार के दर्द, बेबसी और मानसिक स्थिति को भी उतनी ही गंभीरता के साथ दिखाया गया है। कई सीन्स ऐसे भी हैं जो आपका भावनात्मक रूप को प्रभावित कर सकती है। अली फजल इस सीरीज के मुख्य चेहरे पर लीड रोल में हैं, जो उन्होंने अपने किरदार जो है पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो वो है जो नेगेटिव किरदार में, जो अपराध का किरदार में निभा रहे हैं, वो जो कलाकार है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी है ना, कई बार आपको सीन के उतना देख के आपको गुस्सा आ जाएगा। और सोनाली बेंद्रे और आमिर वसीर जो माता पिता का रोल निभा रहे हैं, शानदार अभिनय किए हैं उस मूवी में, उस वेब सीरीज में। उनके भाव, उनकी बेचैनी और उनकी बच्चों की खोने का जो दर्द, वो स्क्रीन में उभर कर आती है, महसूस होता है आपको। और राकेश बेदी और बाकी जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी कहानी को मजबूत बनाते हैं। टेक्निक रूप में सीरीज काफ़ी मजबूत है। सिनेमाटोग्राफी पुरानी दिल्ली के माहौल को पूरा जीवंत कर देता है, क्योंकि आपको फील नहीं होगा कि ये कुछ अभी मॉडर्न टाइप का टच नहीं दिया गया है। पूरा 1978 का जो टच है वो दिया गया है, घड़ी मड़ी वगैरह सब कुछ डिटेलिंग में काम किया गया है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और जो साउंड डिजाइनिंग, ये ज़्यादातर प्रभावशाली बनाता है मूवी को। और डायरेक्टर जो प्रशांत रॉय है, इन्होंने कहानी को बिना किसी जो अनावश्यक बेमतलब ड्रामा को गंभीर और वास्तविक बनाने की कोशिश की है, बेमतलब खींचने की कोई कोशिश नहीं की है। हालांकि सीरीज हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, कमजोरी है, वो है उसका धीमी गति। मतलब बहुत धीमे धीमे चलता है ये सीरीज। ये एक स्लो बर्न वेब सीरीज ड्रामा है, इसलिए जो दर्शक तेज रफ्तार, जो लगातार स्पीड वाली मूवी कहानियाँ पसंद करते हैं, तो उन्हें शायद ये थोड़ा लंबी लग सकती है। इसके अलावा जो लोग पहले से रंगाविला केस के बारे में विस्तार से जानते हैं, उनके लिए कहानी में सरप्राइज फैक्टर कम रहेगा, क्योंकि वही कहानी को इसमें दिखाया गया है। क्योंकि सीरीज वास्तविक घटना पर आधारित है, इसलिए अंतिम परिणाम पहले से आपको पता चल जाएगा जो जानता है ये इस केस को। लेकिन इन कमियों के बावजूद राख जो है कि ऐसी सीरीज है जो अपने विषय, अभिनय और भावनात्मक प्रभाव को अलग पहचान बनाती है। ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि उस जो त्रायदित जो कहानी है जिसमें कई जिंदगी का हमेशा के लिए बदल दिया है, जो क्राइम थ्रिलर। अगर आपको पाताल लोक जैसी गंभीर सीरीज पसंद है, क्राइम स्टोरीज पसंद है, तो ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आएगी, आपको वॉच लिस्ट में जरूर रहनी चाहिए। तो मेरी तरफ से राख को जो रेटिंग मिलेगी, 8 आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग दूंगा। एक ऐसी क्राइम ड्रामा जो मनोरंजन के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। अब आप बताइए, क्या आपने राख सीरीज देखी है? अगर देखी है तो आपका ये सीरीज को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो, ये वेब सीरीज पसंद आई, ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही हर मूवी, वेब सीरीज, फिल्मों का जो भी है आपका ईमानदारी से आपके पास रिव्यू हम पहुँचा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।